जय श्री सीताराम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है यदि आप खुद को सनातनी या हिंदू कहते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये वीडियो भविष्य भी हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म का भविष्य भी निर्धारित करने वाला है। देखें, हमारा जो धार्मिक इतिहास रहा है इसे समय समय पर टीवी सीरियल्स में प्रसारित किया जाता रहा है, पहले भी और आज भी किया जा रहा है। लेकिन जब टीवी सीरियल में इन्हें प्रसारित किया जाता है तो इसमें लोगों की भावनाओं को देखा जाता है, क्योंकि लोगों की भावनाओं से ही तो टीआरपी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें मनगढ़ंत भी डाली जाती है। डायलॉग्स होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ लेखन होता है, कुछ डायरेक्शन होता है। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। हाँ, बात यह है कि पहले कम हुआ करता था, आजकल पूरी तरह से ऐसा हो रहा है। स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर जो चाहेगा बस वैसा ही दिखाया जाएगा। नाम अर्जुन है, बस नाम का अर्जुन है, बाकी स्क्रिप्ट वो है जो स्क्रिप्ट राइटर चाहता है। नाम राम है, नाम सीता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट राइटर चाहता है वही की वही स्क्रिप्ट है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म सनातन संस्कृति का, पहली बात। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं श्री सीताराम के विषय में। भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, और जो मुख्य विषय है वो ये है कि भगवान श्री राम ने मां सीता का त्याग कर दिया था। जब भगवान श्री राम मां सीता को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए, और जब मां सीता का अपहरण हुआ, उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ, उसके बाद मां सीता वापस अयोध्या आई, और उसके बाद में फिर भगवान श्री राम ने बड़ी बिल्कुल दया भी नहीं की और प्रेग्नेंट गर्भवती मां सीता को त्याग दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आप सभी से कहूंगा कि यह पूरी तरह से झूठ है। मैं बैठे बैठे और मैं खुद मानता हूं झूठ है, ये बात नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल तथ्यात्मक बात करने वाला हूं, फैक्ट आपको बताने वाला हूं। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने ये कहां से पाया कि मां सीता का भगवान श्री राम ने त्याग किया था? कहां से पाया आपने? मुझे ये बताइए पहले, आपने कहां पढ़ा? तो मैं 100% श्योर हूं कि आपने ये टीवी सीरियल में देखा, ना कि कहीं आपने पढ़ा, है ना? बिल्कुल 100% आप यही कहने वाले हैं कि हमने इस बात को टीवी सीरियल में देखा। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए? हाँ, हमें कहीं पढ़ना चाहिए, और उसे पढ़ना चाहिए जो कि अधिकृत हो। मुझे आप बताइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे बताइए कि वाल्मीकि कृत रामायण जो मूल रामायण है, उनमें कहां यह लिखा हुआ है? क्या कहीं लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम ने मां सीता का त्याग किया? क्योंकि मूल रामायण तो श्री वाल्मीकि जी ने लिखी, जो उस समय थे। हाँ, तो उस समय जो थे उन्होंने मूल रामायण लिखी, और उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि मां सीता का परित्याग कर दिया गया। तो भाई, हम और आप कौन हैं जो उस इतिहास को बदल देंगे? चलिए, मूल रामायण तो संस्कृत में लिखी गई थी श्री वाल्मीकि जी के द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित रामायण श्री रामचरितमानस जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहीं यह बात मेंशन नहीं की है कि मां सीता का परित्याग किया गया भगवान श्री राम के द्वारा। जी हाँ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाने वाला हूं कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है। उत्तरकांड में देखिए, मेरे पास श्री रामचरितमानस है, गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हुई, और इसमें गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवक विधिगुनी, निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुषु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं, और वे भी सेवा की विधि में कुशल हैं, जो दास दासियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबन्नि मान मद नाही।
कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी यानी श्री सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। अब श्री शंकर जी भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि भगवान शिव शंकर कहते हैं, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनि निंदिता। कहने का मतलब कि शिव जी कहते हैं उमा ने माता पार्वती से कहते हैं कि जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित है और सदा, इस बात को सुनना, सदा अनिंदित है। अनिंदित मतलब जिनकी कभी निंदा नहीं हुई, जिनकी कभी निंदा नहीं हो सकती, जो सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितवन सोई राम पदार बिंद रति करती सुबह वही खोई। इसका मतलब है देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही श्री लक्ष्मी जी श्री जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में प्रीति करती हैं। अब ये कब करती हैं? ये आप उत्तरकांड में पढ़िएगा, ये श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड में आपको पढ़कर सुना रहा हूं और पेज नंबर भी आपको बता देता हूं 875 ये वाली है मेरे पास श्री रामचरितमानस। मुझे एक बात बताइए, यदि इतना सब कुछ मां सीता करती है तो कहां से करती है? जब मां सीता का परित्याग कर दिया गया था या मां सीता जो है भूमि में समा गई थी, है ना, तो वहां से करती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा इतिहास है और ये बताता है कि मां सीता का परित्याग नहीं हुआ। इसे पूरा पढ़िएगा, इसमें पूरा और भी लिखा हुआ है कि लव कुश जो है उनका जन्म हुआ, वो बहुत बड़े सम्राट हुए। उत्तरकांड पढ़िएगा पूरी, तो जाकर के आपको पता चलेगा। तो मेरा कहना यहां पर यह बनता है कि आप सभी जो हैं वो हमारे ग्रंथ पढ़िए। अच्छा, अब कहीं ना कहीं से हो सकता है आप मुझे लिखा हुआ दिखा दें, आप मुझे बता दें कि भाई यहां फला फला जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपका जीवन है, आपके जीवन के बारे में यदि मैं कुछ लिख दूंगा कि आपके साथ ऐसा 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 हुआ था, बिना जाने लिख दूंगा, क्या आप उस बात पर विश्वास कर लेंगे या लोगों को उस बात पर विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा है, मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं आपके जीवन का लिखने के लिए। तो ऑथराइज्ड कौन है? पहले नंबर पर तो श्री वाल्मीकि जी, दूसरे नंबर पर चूंकि प्रचलित श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज, जिनको हस्ताक्षर किसने किया? ये श्री रामचरितमानस जो है इनका यदि आप इतिहास निकालेंगे तो श्री काशी विश्वनाथ जी श्री शिवशंकर भगवान ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि ये सही है। जी हाँ, श्री काशी विश्वनाथ जी स्वयं श्री शिवशंकर भगवान ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, मूल जो श्री रामचरितमानस थी उस पर। तो हम उन्हें मानेंगे जो अधिकृत है या हम उन्हें मानेंगे जो कि, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं कहां ये लिखा हुआ है, मैंने नहीं खोजने की कोशिश की, लेकिन मान के चले कि यदि कोई लिख भी देता है तो उसे क्यों माना जाए? अधिकृत को देखो ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आई होगी और मैंने तथ्य के साथ यहां पर बात रखी है और मैं यहां पर कहता हूं कि मूल जो है वाल्मीकि या श्री रामचरितमानस में कहीं से कोई व्यक्ति मुझे निकाल करके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं कि श्री माता सीता का त्याग हुआ था, श्री रामचंद्र भगवान ने त्याग किया था। नहीं बाबा, वो हमेशा साथ में रहे थे। केवल 1 वर्ष की अवधि थी, 14 वर्ष वनवास हुआ और लास्ट में रावण ने मां सीता को किडनैप कर लिया और माता सीता वहां पर रही। वो 1 साल का समय था, 1 वर्ष का समय था, उस बीच में मां सीता और भगवान श्री राम अलग रहे थे। उसके अलावे कभी भी मां सीता और भगवान अलग नहीं रहे। इस बात का आप जो है वो ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं समझता हूं कि आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। इस वीडियो को यदि कहीं आप शेयर करते हैं तो ये आप बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी सच्चाई, अपने सनातन धर्म की सच्चाई, सनातन संस्कृति की सच्चाई कहीं दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप सभी ने शेयर करना चाहिए। लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी, शेयर जरूर करिए ताकि जो इस वीडियो को लाइक करे उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आप ये हमारे धर्म की बात, आपके सनातन धर्म की बात, आपके हिंदू धर्म की बात, आपके हिंदू धर्म की सच्चाई हर जगह तक पहुंचाइए। और मुझे लगता है कि एक मुहिम हमें ये छेड़नी होगी कि ये जो सीरियल्स इतने सारे चल रहे हैं, मनगढ़ंत कुछ भी कहानियां बना देते हैं, इनके खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। और यदि आप चाहते हैं कि आवाज उठाई जाए तो कमेंट करके बताइए, हम कुछ पिटीशन करेंगे या किसी प्रकार से हम ग्रुप बनाएंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।